तो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंभा कुमारी में। और मैं आप लोगों की रंभा कुमारी। ओके दोस्तों, और मैंने काफ़ी टाइम से अपना ब्लॉग आपके सामने आके मैंने अपने ब्लॉग कभी नहीं बनाया, बट ये अब मैं बना रही हूँ क्योंकि आप लोग का प्यार और आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ आप बेल का बटन, घंटी है वहाँ बेल का बटन है, उसको आप ऑल कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो या फिर मैं जब आपको कोई सूचना या तो कुछ मैं देना चाहूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंचा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ आप अपनी छोटी बहन रंभा कुमारी को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, रंभा कुमारी 1527। ओके दोस्तों, और आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मैं अपने रिलेटिव जैसे कि मैं अपने ही बारे में, स्कूल लाइफ, आपने पहले भी मेरा स्कूल लाइफ जर्नी मैंने डाला है बट उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो पे मेरा रिस्पॉन्स ज़्यादा मिले ताकि मेरे बारे में सारी जैसे कि यूट्यूब जो भी चलाता है वो सारी फैमिली है, ताकि हमारे फैमिली से छोटा दुख हो चाहे सुख हो चाहे कुछ भी हो, वो सब चीज़ आपके पास पहुंचा जा सके। ठीक है दोस्तों, कि हम लोग कैसे कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पर आए हम लोग, इसके बारे में आप लोग इसे तो मिल ही चुके हैं। ये मेरी दूसरी बेटी है, ये देख लीजिए, इसका नाम अनाया कुमारी है। हाँ बेटा, ठीक है दोस्तों, आप लोग ने इससे मिल ही गया है। मेरी प्यारी मेरी गुड़िया रानी है और एक इससे बड़ी है, तो फिलहाल अभी वो सो रही है। तो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, इसलिए मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखती। आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपने चैनल पर बच्चों को मैं ज़्यादा क्यों दिखाती हूँ। एक्चुअली दोस्तों, क्योंकि घर पे मैं अकेली रहती हूँ, बच्चों को संभालने वाला फ़िलहाल तो कोई है नहीं, इसलिए जो अकेले रहता है, जो बच्चों के साथ रहता है, वो जान सकता है एक माँ का दर्द, और ऊपर से बच्चे कैसे संभाले जाते हैं वो तो वही जान सकता है। तो उसके लिए माफ़ी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो सो प्लीज़ अपनी इस छोटी बहन को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, रंभा कुमारी 1527। ओके दोस्तों, तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, एक्चुअली क्या है ना, बाल खुले हैं, ऊपर पंखे चल रहा है, इस चक्कर में ऐसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो पार्ट 1 है मेरा ये। एक्चुअली हम लोग बचपन की बातें शेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली हमने बचपन में हमने चोरी बहुत की है। एक्चुअली हमने दिवाली हो गई, होली होगी, चाहे कुछ भी हो गए, उस दिवाली पर एक्चुअली हम लोग क्या करते थे ना, जैसे कि हमारा पूरा ही 2 तल्ला छत, जैसे एक मंजिल दूसरी मंजिल 2 मंजिल का छत था। एक्चुअली हम लोग किराए पे रहते थे। एक्चुअली हम लोग जहाँ अम्बाला है वहाँ पर मैं आई थी 2003 में आई थी, बच्चे में 2002 का मेरा जन्म है और 2003 में हम लोग आए थे। मेरी पूरी फैमिली यहीं रहती है अम्बाला में ही। तो हमारे दोस्त एक्चुअली अभी भी फ़िलहाल जब तक हम लोग अभी बड़े हुए हैं तब तक मेरे सारी दोस्तें, जैसे हम लोग पड़ोस में रहती थी ना, घर किराए पे समझ सकते हो, 2 मंजिल है तो बहुत लोग रहते हैं। ऐसे जितनी भी मेरी दोस्त हैं और फ़िलहाल अभी तक मेरी दोस्त है यहाँ पर ही है, आसपास ही रहती है। और सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यही मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग लाइफ स्टाइल छोटे स्कूलों में हम लोग, जैसे बालवीर सीरियल आपने देखा ही होगा। एक्चुअली ये क्या है ना कि हम लोग बालवीर सीरियल बहुत देखते थे और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हम लोग ना एक्चुअली परिया बनते थे और हमारी सारी दोस्त भी हमारे साथ साथ खेलती थी और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि सारे दोस्त खेलते हैं। और
बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया है। तो उसी तरह हम लोग हंसते खेलते हम लोग इतने बड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे से। एक्चुअली मेरी पढ़ाई में इतना दिलचस्पी नहीं थी, बट जैसे तैसे +2 निकली। +2 निकलते ही मैंने मतलब एक्चुअली आप लोग को क्या बताऊँ, वो बहुत ही ज़्यादा तंग करती है यहाँ। बहुत ही ज़्यादा शैतान मेरी लड़की हो चुकी है ये। देखो कैसे लो ले आप, ये देखो फ़ोन में देखो आप, ये देखो फ़ोन में देखो, फ़ोन में देखो। हाँ है ना, अच्छे से लग लेना। क्यूटी 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 क्यूटी। एक चुमा दे दो ए बेटी बत्तू। अनाया एक चुमा दे दो। अनाया अनाया ए अनाया एक चुमा दे दो, नहीं देना। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ तो क्या है ना, हम लोग जैसे कि 5वीं तक हम लोग छोटे सरकारी से ही पढ़े हैं। हम लोग बचपन में थे तो प्राइवेट पढ़ते थे, तो उसके बाद सरकारी में, क्योंकि हमारे माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके, और इसलिए हम लोग सरकारी से ही पढ़े हैं। पंजाबी मीडियम है, इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा कम आता है, बट थोड़ा बहुत समझ तो लेती हूँ। और हम क्या है देखिए तो ऊपर चढ़। अले ओए होए दोस्तों, लल्ला लल्ला ला तू दिल की कटोरी, दूध में बतासा बतासा करे तमाशा, निंदिया रानी तू कोना से रुसल बाड़ो, काहे खिसिया के। तो फाइनली दोस्तों मेरी बेटी सो चुकी है, वैसे अभी गोद में ही है तो अभी सुला नहीं सकती। तो मैं कहाँ थी, हाँ तो हम लोग मतलब बालवीर का जैसे कोई बालवीर बनता, कोई नटखट परी, कोई बालवीर, कोई गुलजार परी, कोई गाल परी, कोई रानी परी, और उन सब के साथ उस सब तो अच्छी परी थी, और उसके साथ बुरी परी थी भयंकर परी। तो आप लोग जान सकते भयंकर परी भी थी, तोवा तोवा भी थे, बहुत सारे लोग बने थे, मतलब बहुत मस्ती करते थे हम लोग। और मिट्टी का खिलौने भी किस किस ने बनाया है, प्लीज़ दोस्तों आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा मेरी कहानी। मतलब मैं आपको विस्तार से मैं अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। तो हम लोग मिट्टी का घर भी बनाते थे, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी का चूल्हा, और लेकिन खाना सच था, खाना रियल का बनाते थे हम लोग। मिट्टी के चूल्हे में खाना हम लोग सच्ची का बनाते थे। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे खाने में, जैसे भात मतलब चावल, राइस, मतलब तीनों चीज़ का मतलब एक ही है। तो राइस बना लेते थे, और आलू की सब्ज़ी होगी, तो ऐसे ही मतलब कुछ जो बन सके। भुजा भी बनाते थे, जैसे कि बिहार वाले हैं जो यूपी बिहार के हैं, उनको तो मालूम होगा भुजा क्या होता है। मतलब जैसे चावल, मक्की, इन सबको भूज के मिक्स करके, चना भी मिक्स करके उसको बोलते हैं भुजा। एक्चुअली वो शनिवार को खाना चाहिए भुजा, उसे सही रहता है शनिवार को खाने से। तो हम लोग वो भी बनाते थे, उसमें भूजते थे, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते थे उसमें। और उसके बाद हम लोग की ज़िंदगी पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं निकली। और चौथी 5वीं में मैं जैसे कि मेरा स्पोर्ट मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। स्पोर्ट खेलना बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा मन उसी में ही लगता था। तो मैं कबड्डी खेलती थी, एक्चुअली 6वीं 7वीं में कबड्डी खेलती थी।
उसमें तो जिला में ही घूमते थे, मतलब यहाँ पर ही, मतलब जैसे कि अम्बाला बताई थी, अम्बाला में लाडू मंडी है, तो वहीं पर सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, तो वो हमें ले जाते थे कन्या स्कूल। कन्या स्कूल तो आप लोग जानते ही होंगे। कन्या स्कूल में हम लोग गए थे कबड्डी खेलने, तो वहाँ हम लोग खेले 2 साल वहाँ खेले हम लोग, मतलब चौथी और 5वीं में। उसके बाद हम लोग गए 6वीं क्लास में, तो 6वीं क्लास में मैंने खेला हैंडबॉल, और 7वीं 8वीं 3 साल हैंडबॉल खेले मैंने। ठीक है दोस्तों, 3 साल हैंडबॉल खेला, तो हैंडबॉल के कैप्टन आप लोग जान सकते हैं, हैंडबॉल की कैप्टन भी मैं ही थी। और मेरे साथ एक लड़की, मतलब मेरी दोस्ती थी, लड़की, सॉरी दोस्त, वो भी सुन रही होगी तो उसको भी लगा वो लड़की बोलिए सॉरी, बट गलती से निकल गया था। मेरे साथ ही मेरी दोस्त थी मनी राजपूत। ठीक है दोस्तों, तो वो भी मेरे साथ ही कैप्टन थी, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा उसमें एंजॉय करते थे गेम्स में। 6वीं क्लास में हम लोग गए थे बठिंडा, इतना याद है क्योंकि पहला स्टेट लेवल गेम था बठिंडे में, तो हम लोग हैंडबॉल खेलने बठिंडा गए थे पहली बार। उसके बाद 7वीं और 8वीं उसमें गए थे हम फतेहगढ़ साहिब और जालंधर। ठीक है, फतेहगढ़ साहिब और जालंधर में गए थे हम लोग, वहाँ पर हैंडबॉल खेलने। स्टेट लेवल तक ही गए थे। एक्चुअली क्या है ना कि हम नेशनल तक भी खेल सकते थे, बट हमें स्टेट लेवल में हमारे साथ हमारी मैडम नहीं जाती थी, कोई और टीम की मतलब मैडम जाती थी, उनके साथ ही हम खेलने जाते थे, क्योंकि वो लोग अपने ही टीम के बच्चों को खिलाते थे, हमें नहीं खिलाते थे। इसलिए उसका ज़्यादा अफसोस है कि हम लोग नेशनल तक नहीं गए हैं, हमें मौका ही नहीं दिया गया कि नेशनल तक हम लोग जा सके। उसके बाद हम लोग आए 9th क्लास में, तो 9th क्लास में मैंने दूसरा मतलब हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी, और 10th क्लास में भी हमने हॉकी खेला, 9th और 10th क्लास में। ठीक है, और इसमें भी हम लोग फतेहगढ़ साहिब और आनंदपुर साहिब, ये हैं 2 जगह हम गए थे स्टेट लेवल से, मतलब सुबह जाते शाम को वापस आ जाते। लेकिन वो 3 साल में हम लोग 4-5 दिन के लिए बाहर गए थे, और ये 9th और 10th में हम लोग 1 साल मतलब गए थे 4-5 दिन के लिए। उसके बाद 10th क्लास में हम लोग गए थे, सुबह जाते थे शाम को आ जाते थे, क्योंकि हमारे साथ कोई मैडम नहीं थी, सर थे, तो सर जाते थे, सुबह लेके जाते थे, शाम को ले आते थे। यहाँ पास में थी ना, इस चक्कर में बस से जाते थे, बस से आते थे। तो उसमें भी हमें नहीं खेला जाता, क्योंकि हमें स्टेट लेवल तक पहुँचा तो दिया जाता था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़िला तक पार करते थे, स्टेट लेवल तक जाते थे। स्टेट लेवल में हमारे साथ ना मैडम जाती थी, सर जाते थे, तो वो भी इतना सपोर्ट नहीं किए कि हम हमारे जो आए हैं स्टूडेंट उनको भी लिया जाए, तो उनको नहीं लेते थे। इस चक्कर में हम लोग नेशनल तक नहीं पहुंच पाए, उसका हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। तो ऐसे ऐसे हमारा 10th क्लास गुजर गया। तो उसके साथ साथ मेरी दोस्त मनी, वो भी 10th क्लास उसने छोड़ दिया था। उसके बाद उसने ओपन बोर्ड से किया था 10th क्लास, और +2 ओपन बोर्ड से किया है वो। और हम लोग ने फिर +1 और +2 भी सरकारी में किया था। +1 में गेम्स बंद हो गई थी, क्योंकि मैडम के चक्कर में कोई लेडीज़ मैडम नहीं थी, इसी चक्कर में हमारा लेडीज़ मतलब लड़कियों का गेम्स नहीं होता था। तो इस चक्कर में हमने फिर 11वीं 12वीं में मैंने गेम्स लिया ही नहीं था, स्पोर्ट खेला ही नहीं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मन करता था लड़कों को देखते, जैसे बॉयज़ को देखते हुए। हम लोग ऊपर रहते थे ग्राउंड के, मतलब ग्राउंड हमारे पीछे ही था, क्लास के बाहर। तब मैं खिड़की में से देखती थी काश हम लोग भी खेलते +1 +2 में भी, क्या अब तक कहीं मौका मिल जाए नेशनल लेवल तक खेलने का, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हाँ, लेकिन मेडल बहुत ही ज़्यादा मिले हैं हमारे, तो मेडल बहुत मिले हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं मेडल आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि हम लोग के पास इतना दिमाग नहीं था कि हम लोग मेडल बचा के रखे कि हाँ कि ये हमारे पास, हाँ सर्टिफिकेट है, बट वो भी चूहे ने कतर दिया। हाँ, थोड़े बहुत जैसे बचे हैं, जैसे पता चल सके कि हाँ हम लोग यहाँ गए हैं, सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। बट आपको शॉर्ट वीडियो में मैं दिखा दूँगी वो सर्टिफिकेट में, अपने सारे सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, चाहे मैं लॉन्ग वीडियो ही बना दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊँगी, मैं अपना
पार्ट 2 सर्टिफिकेट के बारे में कि कहाँ कहाँ का सर्टिफिकेट है और ज़िले का भी सर्टिफिकेट है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ आप लाइक भी दीजिएगा और वो साइड में जो घंटी होती है ना वो दबाना मत भूलिएगा आप लोग। ओके दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, आई लव यू टू गाइज़।